नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने ग्रुप डी का बुक लिस्ट पे हम और रजनीश भाई दोनों मिलके बनाए थे, आप लोगों के बीच मतलब एक सप्ताह हुआ है लगभग वो वीडियो आया था। इस ओवरलैप कर गए, मतलब दोनों आदमी एक साथ कई बार हम बोले हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। कई बार हम दोनों आदमी एक साथ बोले, तो उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो आज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। के इस वीडियो में मैं रजनीश जी जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था और कमेंट भी मांगा था आपसे कि आप लोग कमेंट कीजिए कि एसएससी के ऊपर आप लोग को जानकारी चाहिए। तो क्योंकि रजनीश जी का सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, इनको यानी कि मुंबई मिला है और मैक्सिमम क्या एसएससी के बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि एसएससी का हम मतलब स्टूडेंट नहीं रहे हैं, हम रेलवे का बेसिक स्टूडेंट रहे हैं। तो एसएससी के बारे में रजनीश जी विशेष में आपको बताएंगे। हाँ फ्रेंड्स, मैंने भी रजनीश कुमार। जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने ग्रुप डी पे बनाया था और आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि एसएससी से रिलेटेड बताने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, जैसा मैंने खुद स्टार्टिंग मैंने एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो उसमें फ्रेंड्स जो सिलेबस है फर्स्ट मैं उसको आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो ये पहले पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या क्या हैं, किस मतलब मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, सभी मैं कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि जो क्वेश्चन आते हैं पीटी में, एसएससी में, वो आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें आपको 25 क्वेश्चन मैथ से हो जाते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग आ जाते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश हो गए, और फिर 25 क्वेश्चन लास्ट जो है आपको जीके जीएस मिक्स रहते हैं, उसमें स्टैटिक भी आ जाता है, ठीक है। आपको 100 क्वेश्चन रहते हैं पीटी में, या आप एमटीएस ले लीजिए, एलडीसी ले लीजिए, सीजे ले लीजिए। बट फ़र्क है कि आपको एमटीएस में इस बार जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर का था, ठीक है। आप एलडीसी में आ जाइए, वो 100 क्वेश्चन 200 का हो जाएगा। सीजीएल में भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आ जाता है, ये आपको पता भी होगा शायद, प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। तो दूसरी बड़ी बात कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक एसएससी का या रेलवे का खुद मैंने जो प्रिपरेशन किया उसका मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एसएससी में भी, रेलवे में मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा आप क्या कीजिएगा, मैथ में खासकर पार्टिकुलर में बता रहा हूँ कि किरण पब्लिकेशन का जो है मैथ की बुक जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन स्पेशलिस्ट आती है वो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछा गया है 1991 से या उसके पहले से भी, ठीक है, उसको आप उठाकर और आज अपडेट ले लीजिए। आप ले लीजिए 2019 का पब्लिकेशन लास्ट जो आया अपडेट हुआ है, वो आप टोटल प्रीवियस बना जाइए, उसका टॉपिक बाय टॉपिक है। जो क्वेश्चन एसएससी में आपको 1991 से पूछे गए हैं और वहाँ से लेकर लास्ट अपडेट जो है, मान लीजिए 2020 तक लेटेस्ट अगर आया है, मैंने तो 2017 का लास्ट अपडेट था वो मैंने लिया था, ठीक है। अब तो लेटेस्ट और भी आ गया, ठीक है। उसमें अप्रॉक्स आपको 10,000 क्वेश्चन प्लस मिल जाएंगे जो किरण पब्लिकेशन का है। मैं इसलिए आपको उसको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो है आपको हर जो क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन जितने भी मतलब हुए हैं, या तो एमटीएस हो, एलडीसी हो, सीजीएल हो, हर क्वेश्चन मतलब मैथ का, स्पेशली मैथ का, सभी क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक बांट दिया है। मान लीजिए वो अगर एडवांस मैथ है तो उसको एडवांस में कवर कर दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस है तो अलग कर दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब सभी टॉपिक उन्होंने कवर किया है और सब प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें। उससे क्या होगा कि आपको जितने भी प्रीवियस पूछे गए हैं लास्ट 15 ईयर का, वो आपको सभी आ जाएंगे। और एग्जाम में ऐसा देखा गया है, खासकर एसएससी या रेलवे दोनों ले लीजिए, मैं पार्टिकुलर में एसएससी का आज बात कर रहा हूँ। तो एसएससी में भी देखा गया है कि आपको अगर मैथ 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मान लीजिए कि आपको 70 to 80 क्वेश्चन, मतलब 15 प्लस क्वेश्चन आपको प्रीवियस ही रहते हैं। प्रीवियस मतलब उसी पैटर्न का रहेंगे। डाटा अगर सेम मिल गया तो वो भी हो सकता है, बट ज़्यादा क्वेश्चन उसी पैटर्न पर रहते हैं। तो आप मान लीजिए कि अगर उतना क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पकड़ा गया, ठीक है, उसके बाद आप कुछ पहले से पढ़े होंगे, बेसिक पढ़े होंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मैथ में उसको किरण पब्लिकेशन का लेकर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, प्रीवियस आपको क्लियर हो जाएगा और जो पैटर्न आती है आपको पता चल जाएगा क्या किस पैटर्न से कितना क्वेश्चन आती है, और आपको फिर दिक्कत नहीं होगा जहाँ तक मैथ के सवाल है। अब मैं रीजनिंग को लेता हूँ। रीजनिंग में जैसे मैंने पहले बताया था कि आप अरिहंत का बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अरिहंत को पढ़ लिए हैं तो फिर आप सेट बनाइए, फिर आप किसी बुक को फॉलो मत कीजिए, ठीक है। पार्टिकुलरली आप सेट बनाइए, एसएससी का जो है 1 सेट बनाइए, 2 सेट बनाइए, मिनिमम 1 सेट बनाइए। पहले मैंने बताया है कि किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, खासकर एसएससी रेलवे का, तो दोनों का पैटर्न सेम होता है। आप 1 सेट बनाइए, या तो एसएससी का बनाइए या रेलवे का बनाइए, ठीक है। मान लीजिए अभी रेलवे का एग्जाम है या एसएससी का, दोनों का एग्जाम है, तो किसी का भी 1 सेट बनाइए। आप एसएससी का बनाइए तो भी आपको रेलवे का फॉलो हो जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा कि एसएससी का बनाइए, उसका थोड़ा सिलेबस थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। रेलवे ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा उसमें। तो आप
सिर्फ अगर आपने अरिहंत का कर लिया है कवर, मतलब सिलेबस कर चुके हैं अरिहंत बुक से, तो आपको फिर एसएससी का रीजनिंग का प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। आप सिर्फ प्रीवियस बनाइएगा सेट, उसके लिए आपको अलग से प्रीवियस का नहीं करना है। आप इंग्लिश में आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आज स्टूडेंट के साथ वो इंग्लिश में होती है। खासकर मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो मैथ और इंग्लिश था, ये मेरा स्कोरिंग था, ठीक है। इंग्लिश में मैंने कहाँ से किया था, सब फर्स्ट इसमें मैं रिपीट करता हूँ कि आप एमबी पब्लिकेशन का, इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन का जो आती है इंग्लिश है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप ले लीजिए और उसको जो है लास्ट 15 ईयर का जो है लास्ट अपडेट जो है 15 ईयर का, उसको आप पूरा कर जाइए। जितना सेट आए हैं प्रीवियस में सबका आपको ईयर बाई ईयर दिया रहता है, एमटीएस का, एलडीसी का, सीजल का, तीनों का भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक सीपीयू का भी क्वेश्चन उसमें ऐड है, ठीक है, सीपीयू का भी क्वेश्चन है। सभी को आप लेकर शुरू से अंत तक बना लीजिए, लेकिन सबसे पहले उसमें जो शुरू में जो है स्टार्टिंग में देखिएगा आप एमबी पब्लिकेशन का, तो उसमें आपको कुछ टॉपिक्स का जो है ना डिटेल दिया हुआ है। मान लीजिए आप साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेज हो गए, और बहुत से ग्रामेटिकल रूल्स दिए हुए हैं जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। आप उसको सेट बनाने से पहले आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको जो है बेसिक पता नहीं रहेगा, साइनोनिम्स नहीं रहेगा, एंटोनिम्स नहीं रहेगा, और डायरेक्ट अगर मैंने आपको सेट के लिए बोल दिया तो आपको सेट में आपको नंबर नहीं आ पाएंगे, तो आप डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर कोई फायदा रहा सेट बनाने का। तो मैं पहले ये कहूँगा कि आप जब भी एमबी पब्लिकेशन बनाना स्टार्ट करें, उसके शुरू में मटेरियल्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, जिसमें आप मान लीजिए कि साइनोनिम्स भी दिए हुए हैं, एंटोनिम्स भी हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हैं, इडियम फ्रेज भी हैं, वो प्रीवियस का ही एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। आप पहले उसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो कुछ ग्रामेटिकल रूल्स भी हैं, ठीक है, जो अक्सर रिपीट किया करते हैं, वो रूल्स उन्होंने शुरू में बता दिया है। पहले आप उसको स्टडी अच्छी तरह से कर लीजिएगा, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन जो उसमें है उसको फिर बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट अगर प्रीवियस स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन तो आपका नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, तो आप डिमोटिवेट होकर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको नंबर नहीं अगर आते हैं तो आप फिर उसको नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। इसलिए पहले आपका जो स्टडी मटेरियल है स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है उसको करने के बाद ही उसमें आइएगा। और फिर मैं पार्टिकुलरली बता देता हूँ कि और डिटेल में आप कहाँ से कर सकते हैं। देखिए सर फ्रेंड्स, जैसे मैंने किया था, एससी हार्डवे की बुक आती है वर्ड के लिए, ठीक है, 0 to 5 5 वॉल्यूम होती है, ठीक है। आप वहाँ से स्टार्ट करके 5 वॉल्यूम कर लीजिए, उसके बाद आपको वर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने किया था, खुद किया था, ठीक है। एससी हार्डवे की आती है, बहुत पतली बुक रहती है, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। और पर डे एटलीस्ट उसमें हर चैप्टर में जो है 20 वर्ड रहते हैं, ठीक है। पर डे आप एक चैप्टर कीजिए उससे, एससी हार्डवे का जो बुक आती है उससे एक चैप्टर पर डे कीजिए, ठीक है। आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ में वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको वर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पास वर्ड रहेगा तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में क्या महत्व है वर्ड का। साइनोनिम्स आते हैं एसएससी में, मैं बता रहा हूँ, एंटोनिम्स आते हैं, यहाँ तक क्लोज टेस्ट आते हैं, तो सब वर्ड से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो आप उससे अब वर्ड का हो जाएगा। दूसरी में आता हूँ ग्रामेटिकल के लिए। अगर मैं ग्रामेटिकल के लिए पार्टिकुलरली बात करूँ, इरर के लिए खासकर, तो आपको अशोक कुमार, पटना के राइटर हैं, अशोक सर हैं, अशोक कुमार के नाम से बुक आती है, ठीक है। एक मिरर इन कॉमन इरर्स करके बुक आती है, ठीक है। वो अशोक कुमार के राइटर, आप बोलिएगा कॉमन इरर्स का बुक दे दीजिए अशोक कुमार के राइटर से, उसको आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। उसमें आपको जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन कॉमन इरर्स का है, सिर्फ कॉमन इरर्स का उसमें क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, वो नहीं। वो आपको जो एग्जाम में है, वो मैंने एमबी का बताया। एमबी में क्या है कि आपको हर जो एग्जाम मान लीजिए सपोज हुआ किसी भी दिन का, उस दिन का टोटल क्वेश्चन आ जाता है। मानिए 25 क्वेश्चन हुआ है पीटी में, तो 25 क्वेश्चन आपको टॉपिक मतलब रहेंगे, ठीक है, कंप्लीट रहेंगे उसमें। लेकिन अगर मैं अशोक कुमार की बात करूँ तो उसमें सिर्फ कॉमन इरर्स रहेंगे, उसमें अच्छे से रूल्स बताए गए हैं, आप कॉमन इरर्स के लिए उनको कर सकते हैं। अब आते हैं मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, एसएससी का जो सिलेबस होता है थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है, वो रेलवे जैसा नहीं है कि सिर्फ छोटा मोटा होता है। उसका खासकर मैथ और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेंगे, ठीक है। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज दोनों भी आप एमबी से ही कर लेंगे, और उससे ज़्यादा भी करना है तो आर.एस. अग्रवाल बुक आप कर सकते हैं। उसमें आपको सभी टॉपिक हैं, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज सभी हैं उसमें, ठीक है। यहाँ तक कॉमन इरर्स भी हैं। लेकिन आप किसको करते हैं सबसे बेटर, फिर मैं लास्ट बता रहा हूँ, आपको एमबी कर लीजिएगा तो आपको ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो आप एससी हार्डवे का जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ड जब तक आपके पास नहीं रहेगा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आप एससी हार्डवे की जरूर कीजिएगा, एमबी की जरूर कर लीजिएगा, एमबी पब्लिकेशन का प्रीवियस, ठीक है। आप अशोक कुमार और ये मैंने बताया आपको आर.एस. अग्रवाल, इसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आप पर डिपेंड करता है। बट ये दो बुक जो है इंग्लिश के लिए बहुत कंपलसरी है, खासकर एमबी पब्लिकेशन का प्रीवियस और एससी हार्डवे का जो मैंने बताया, ये दो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको जीके जीएस पर। जीके जीएस के लिए जैसे पहले ही बताया था मैंने कि स्पीडी और लूसेंट, ये दो कंपलसरी आप लेकर चलिए, इससे आपको हो जाएंगे। अगर ज़्यादा करना है तो एनसीईआरटी आपका जो बुक आती है वो 6 क्लास से लेकर आप 10 क्लास से 12 क्लास तक कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन
कम समय में ज़्यादा करना है तो लूसेंट और स्पीडी ये दोनों आप कर लीजिए। खासकर स्पीडी भी मैं बोलूँगा कि उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल करना है तो लूसेंट आ जाइए, और उससे भी ज़्यादा आपको करना है तो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक या एटलीस्ट 10 क्लास तक आप NCERT का उठा लीजिए बुक, ठीक है। उसको आप अंडरलाइन करके कर लीजिए, आपको फिर दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपका जो मैंने है डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और जैसा रजनी जी बताया उनको फॉलो कीजिए और अपने लाइफ में सक्सेस होइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो में जो भी त्रुटि हुई होंगी तो उसको यानी कि थोड़ा पहले भी बोल चुके हैं, हम नेगलेक्ट कर दिया कीजिए, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं। जस्ट अपना भाई समझिए, स्टूडेंट से थोड़ा सा मतलब आ गए हैं, थोड़ा जिम्मेदारी आ गई अपने ऊपर, और कुछ नहीं है। तो उन चीज़ों को आप यानी कि नज़रअंदाज कर दीजिए जो गलत चीज़ है। बहुत इंसान है, इंसान से ही गलती होता है, हो सकता है कुछ गलत बोल दिए होंगे। Yes, तो उन चीज़ों को आप यानी कि नेगलेक्ट कर दीजिए और अच्छे चीज़ों को ले लीजिए। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।